रोज की दो चाय और हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं एक नया क्रियाकलाप जो कि लिया गया आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 5 एनसीईआरटी के पाठ खिलौने वाला से। अब खिलौने वाला पाठ से हमें क्रियाकलाप कौन सा करना है, यह क्रियाकलाप दिया गया है पृष्ठ संख्या 23 पर। अब पृष्ठ संख्या 23 पर जो क्रियाकलाप हमें करना है वह है यह कविता में कथा। तो हमारी जो कविता है खिलौने वाला, उसमें एक कथा छुपी है। कौन सी कथा छुपी है, चलिए पता करते हैं। इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। जी हाँ, इस कविता में आया है कि जो बच्चा है वह रामचंद्र जैसा बनना चाहता है और वह अपनी माँ को कौशल्या बनाना चाहता है और वह बोल रहा है कि ताड़का का वध करेगा, ताड़का जैसे असुरों का वध करेगा। तो हमें बताना है कि ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। फिर ख प्रश्न है कि यहीं रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊंगा। तो यह जो वाक्य है, ये जो पंक्ति है जो हम ली गई है खिलौने वाला से, इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है। तो जो कथा हम प्रश्न 1 में लिखने वाले हैं, उसका नाम लिखने वाले, उनका इस पंक्ति से क्या संबंध है। फिर ग है, इस कथा में कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है। इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है। अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। तो क्या बात हुई है कि तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तो यह जो संदर्भ है ये उसी कथा का है जिसका हमें नाम बताना है। तो ये क्या संदर्भ है, हमें यह समझाना है। उसी प्रकार इस पंक्ति का भी हमें बताना है जो कि है, तुम कह दोगी वन में जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। तो इन दोनों पंक्तियों का संदर्भ हमें बताना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो कि है, राम, कौशल्या और ताड़का जो नाम आए हैं, ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। यह तीनों नाम रामायण की प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। रामायण क्या है, श्री रामचंद्र की जीवन के बारे में जो कथा है उसका नाम है रामायण। और यह जो तीनों नाम है राम, उनकी माताजी का नाम कौशल्या, और जिस असुर का वध राम ने किया था महर्षि विश्वामित्र के साथ जाकर, उसका नाम है ताड़का। तो यह तीनों नाम रामायण की प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। अब दूसरा प्रश्न क्या था, मतलब प्रश्न 1 का ख भाग, यहीं रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यहीं बनाऊंगा। इस पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है। तो यह संबंध है। तो बच्चा कह रहा है कि बच्चा अपनी माँ के पास ही रहना चाहता है, जबकि श्री रामचंद्र अपनी माँ से दूर चले गए थे। तो श्री राम 14 साल के वनवास में चले गए थे और इसी वजह से वह अपनी माँ कौशल्या से दूर हो गए। तो बच्चा कहना चाहता है कि माँ, मैं यहीं रहना चाहता हूँ तुम्हारे पास और मैं यहीं रहकर ही तुमको कौशल्या बना दूंगा। अंतिम प्रश्न है प्रश्न ग, इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है। अपने आसपास पूछकर उनका पता लगाओ। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तो यह है, श्री रामचंद्र ने ऋषि मुनियों की तपस्या सफल कराने के लिए राक्षसों का वध किया था। तो इसी वजह से कहा है कि तपसी यज्ञ करेंगे, ऋषि मुनि तपस्या करेंगे और असुरों को मैं मार भगाऊंगा। जैसे कि श्री रामचंद्र जी ने असुरों को, राक्षसों का वध किया था, वैसे ही वह बच्चा भी करना चाहता है। फिर है, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि श्री रामचंद्र अपने माता पिता के कहने पर खुशी खुशी 14 वर्ष के वनवास पर चले गए थे। तो यही वह बच्चा भी कह रहा है, वह बाल कह रहा है कि अगर उसकी माँ कह देगी वन जाने को तो वह हंसते हंसते चला जाएगा और अपनी माता की आज्ञा का पालन करेगा, जैसे कि श्री रामचंद्र जी ने किया था। तो यह था आज का क्रियाकलाप। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।